नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सूचना मैं आप लोगों के लेके ले आया हूँ, जिससे कि आपका जो है बहुत से बच्चे जो है पैड दे रखे थे और पूछ रहे थे कौन कौन से एग्जाम वो दे सकते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है, 30 तारीख को यानी कि कल जो है एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी ने आपको दी है। और इसको जो है बच्चे बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि ये वाली जो है लोअर पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें कब ये वैकेंसी जो है यूपी ट्रिपल एससी देगी। तो इस बार आपको जो है 30 तारीख को दे दिया है ये। और इसमें हम देखते हैं नोटिफिकेशन इसका आ गया है। इस नोटिफिकेशन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, तो ये कह रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो है आपका प्रकाशित कर दिया किस तारीख को, 30 तारीख को कर दिया है ये नोटिफिकेशन। और जितने ही बच्चे लोअर पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है, 29 मई से वो अपना जो है फॉर्म डाल सकते हैं। और वो कब तक डाल सकते हैं, तो 18 जून तक वो ये फॉर्म डालेंगे। और किसी तरीके का कोई संशोधन करना हो या शुल्क जमा करना हो तो वो आप 25 जून तक जमा कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वो बच्चे जो बहुत बेसब्री से इस जो है वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए वैकेंसी आ चुकी है, वो अभी से लग जाइएगा। और इसमें आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो आपके लिए स्नातक होना बहुत जरूरी। क्या होना जरूरी है? ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चों ने ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके लिए वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं इसमें आगे क्या कंडीशंस उन्होंने दे रखी हैं, तो देखिए इसमें आपकी एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले पदों की संख्या मैं बता दूं तो इसमें 2285 पद है। बच्चे कितने पद है? तो 2285 पदों के लिए जो ये आया हुआ है। और इसमें आपको सबसे पहली बात की क्या होना चाहिए, तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 प्रीलिम में आपका पीएटी में यानी कि पैट में आप पास होने चाहिए। दूसरी बात, शून्य या उससे कम ऋणात्मक होंगे तो इसमें एलिजिबिलिटी नहीं होगी। कम से कम आपको 1 नंबर लाना बहुत जरूरी था, तब इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात, स्नातक स्तर की ये परीक्षा है, ध्यान रखिएगा। तो पैट 2025 से इससे बेहतरीन वैकेंसी कोई नहीं, सबसे बढ़िया वैकेंसी आपके लिए आई है। और उम्मीद करता हूं इसमें सारे बच्चे जो है बेहतरीन तरीके से तैयारी करके आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आपके ऑनलाइन जो है आवेदन शुरू हो जाएंगे 29 मई से। और उसके बाद जो है इसकी कोई भी जानकारी जो होगी आगे वो मैं आपको दे रहा हूं। इसमें देखिए सबसे पहली बात तो कितनी सीट हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आई है वो जरा मैं आपको दिखवाता हूं। इसमें वो आपका जो है फॉर्म तो भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन कौन सी वैकेंसी है तो यहाँ पे देखिए शुल्क आपको जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के रूप में, रजिस्ट्रेशन आप जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क लेंगे वो आपका 25 रुपए है। और आपका वैसा कोई शुल्क अभी लिया नहीं जा रहा है। जब आपका मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, यानी कि जो आप फॉर्म भरेंगे 25 रुपए वाला, जब उसके लिए आपकी मेन शॉर्ट लिस्टेड जब बच्चे होंगे तो उसके बाद आपको शुल्क लिया जाएगा, जो भी शुल्क जो है यूपी ट्रिपल एससी अपना मांगेगी। और उसके बाद फिर वो आपके आखिरी दिन तक, जब तक आप पेपर देने लायक होंगे, यानी कि आप पेपर से एक दिन पहले तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं फीस जमा करने के बाद। चलिए आगे जरा देखते हैं क्या व्यवस्था बनेगी इसमें। तो आगे हमारे पास जो है कौन कौन से हैं जरा देख लेते हैं। इसमें पद कौन कौन से आए हैं, इतने बेहतरीन पद। इस बार कुछ और पद भी जो है इसमें इंक्लूड किए हैं। इसमें 4200 ग्रेड पे है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सहायक कोषागार लेखाकार, ये हमारे पास जो है 548 पद आए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरा अगर देखें तो लेखा परीक्षक का जो पद है ये हमारे पास कितने आए हैं, 419 पद आए हुए हैं। और इसमें अच्छे खासा ग्रेड पे है। देखिए यहाँ पर आप देखिए 2800 ग्रेड पे का है, सही है। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से पद हैं। तो आगे पद हमारे पास जो आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक अमीन का पद है। कौन सा पद है? अमीन का पद है। इसमें कितने आए हुए हैं, तो देखिए यहाँ पर आए हुए हैं 323। और दूसरी बात, अधिशासी अधिकारी का जो पद है उसमें हमारे पास है 238। ये स्थायी और अस्थायी दोनों तरीके से 238 पद आए हुए हैं। और ऐसे ही कई पद आ गए हैं यहाँ पर। और सबका जो है ग्रेजुएशन ही चाहिए आपको, ग्रेजुएशन अगर आप कर रखे हैं तो आपको। और मंडी वाला जो है मंडी पर्यवेक्षक का पद भी काफी अच्छा माना जाता है। तो ये पद जो आपके पास आया हुआ है, तो ये इस पद में कितने हैं, तो 46 पद हैं। कितने पद हैं बेटा? 46 पद, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए अगर हम आगे देखते हैं तो इसमें जो है ये आपका आरक्षण वगैरह दे रखा है, कैसा कैसा कौन कौन से हिसाब से आपको जो है आरक्षण दिया जाएगा। और इसमें अगर मैं देखूं तो ये आपकी नियमावली आ गई। यहाँ पर आपके पास जो पद है उसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए। जैसे पहला पद हमारे पास सहायक कोषागार लेखाकार का जो पद है, इसमें आपको किसी भी भारतीय किसी भी जो है विद्यालय से जो भी विधि द्वारा स्थापित है उसमें आपको स्नातक की डिग्री यानी कि या उसके समकक्ष समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अर्हता होनी चाहिए, तो वो बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। दूसरी बात इसमें क्या है कि जब आप इसमें जाएंगे लेखाकार परीक्षा में, तो यहाँ भी यही एलिजिबिलिटी आपसे मांग रहा है कि आपके पास किसी भी तरीके से स्नातक होना बहुत जरूरी है। इसमें किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी नहीं, सिर्फ आपको स्नातक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि आप किस सब्जेक्ट से स्नातक किए हुए हैं, बीए वगैरह सारे चलेंगे इसमें, सही है। अधिशासी अधिकारी में भी यही है। और इसमें भी जो है नगर पालिका से संबंधित ये एक पद है। और इसमें जो है
तो ये आपको एलिजिबिलिटी दे रखी है, सही है। तो इस तरीके से ये आपका जो है मंडी परिषद का पद है, उसमें भी ये एलिजिबिलिटी दे रखी है इन्होंने। उसके बाद जो है आपके पास चकबंदी सहायक की जो है उसमें भी एलिजिबिलिटी यही दे रखी है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है एक मंडी पर्यवेक्षक का जो पद है इसमें, और जो है जिला सहायक प्रतिरक्षण अधिकारी का जो पद है, इन दोनों में जो है एलिजिबिलिटी में थोड़ी सी बात ये कर दी है कि यहाँ पर अगर विज्ञान और गणित में आपने स्नातक कर रखा हो, इंटर कर रखा हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपने इंटर जो है विज्ञान और गणित से किया हो और विद्यालय किसी प्रातः स्नातक की उपाधि हो आपके पास, यानी ग्रेजुएशन आपके साथ होना चाहिए और इंटर आपका पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? पीसीएम ग्रुप से, ध्यान रखना, तब कहीं जाके आप इसमें भर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर भी यही कह रहा है कि इंटर में कम से कम कितने नंबर होने चाहिए? 50%। कितने नंबर होने चाहिए? 50%। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए आपका? सामान्य अभ्यर्थी के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक भी होने चाहिए, यानी 50% आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए और 50% आपके इंटर में होनी चाहिए, तब इस पद के लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। ध्यान रखिए, दो ये थोड़ी अलग से एलिजिबिलिटी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं हमारे पास क्या दे रहा है ये। तो इस तरीके से एलिजिबिलिटी आपकी दे रखी है सभी में, और मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। ये आपका सिलेबस है, देखिए ये सिलेबस जो आया हुआ है। और इस बार क्या मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल सी ने काम किया है कि सारे ही जो वैकेंसी ये दे रहे हैं उस वैकेंसी के लिए एक विभागीय सिलेबस बना रखा है। क्या रखा है? विभागीय सिलेबस बना रखा है कि जो यूपी ट्रिपल सी एग्जाम कराएगी वो एक ही पैटर्न पे सारे एग्जाम लेगी, यानी मतलब बच्चा एक ही तैयारी कर रहा है तो सारे पदों के लिए अगर वो एलिजिबल है तो सारे पदों पर उसी तैयारी से काम चला सकता है वो। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं भारत का इतिहास जो है वो 5 नंबर का आने वाला है। कितने का आने वाला है? 5 नंबर का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की, तो जैसे राज्य व्यवस्था है वो 10 नंबर की आ रही है। राज्य व्यवस्था कितने नंबर की आ रही है? 10 नंबर की आ रही है। भारत और विश्व भूगोल कितने का आ रहा है? 5 नंबर का आ रहा है। अर्थव्यवस्था कितने की आ रही है? 10 नंबर की आ रही है। सामान्य विज्ञान कितने का आ रहा है? 5 नंबर का आ रहा है। पर्यावरण कितने का आ रहा है? 10 नंबर का आ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक यानी करंट अफेयर्स कितने का है? तो 5 नंबर का आएगा। ये आपका रीजनिंग है, 5 नंबर की आएगी। प्रारंभिक गणित यानी कितने का आएगा? 5 नंबर का आएगा। और सामान्य हिंदी कितने की? 5 नंबर की आएगी। तो ये 5-5 नंबर की तो ये होगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बना रखा है यूपी ट्रिपल सी ने अपने यहाँ, भाग 2 और भाग 3, ये हर वैकेंसी के लिए सेम ही एलिजिबिलिटी के साथ रहता है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश विशेष की अगर तैयारी करते हैं तो आपको कम से कम 20 नंबर मिलने वाले हैं, और आप कंप्यूटर की तैयारी करके चलते हैं तो आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं। तो टोटल हम कह सकते हैं कि 35 नंबर तो आपके इसी से मिलते हैं। बाकी अन्य सारे पढ़ने के बाद आपको 65 नंबर मिलने वाले हैं। तो टोटल मिला कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। तो 100 प्रश्न आएंगे, 100 नंबर के होंगे, और इसमें आपको जो है 2 घंटे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 2 घंटे। ध्यान रखिएगा, 2 घंटे का पेपर होगा आपके पास। तो आप इसे जिस तरीके से आप तैयार करना चाहते हैं तैयार कर सकते हैं। और ये वैकेंसी इतनी अच्छी है कि इसके बाद यूपी ट्रिपल एससी से ऐसी वैकेंसी आपको मिलने की उम्मीद कम से ही कम है, क्योंकि इससे पहले 2019 में ये पद आए थे। कितने में आए थे? और 2019 में ये पद आए थे, उसके बाद ये वैकेंसी आ रही है। और ध्यान रखना, इसमें सारा का सारा डिटेल आपका सिलेबस दे रखा है, जिसे आप आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसके हिसाब से जो है अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, है ना। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में पैटर्न में दे रखा है, जो जिसमें पढ़ना चाहे उसमें पढ़ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जैसे ही आप लोग जो है होंगे उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे 15 गुना। कितने होंगे? 15 गुना नॉर्मलाइज स्कोर के हिसाब से। ध्यान रखना, 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। तो आप फॉर्म भरना शुरू कर दें, 29 मई से आपको फॉर्म भर जाएगा। अभी से इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है काफ़ी समय पहले, सही है, जिससे कि बच्चे अपनी तैयारी वारी अच्छे से कर पाएँ। ये ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, और भी कोई जानकारी इससे संबंधित आपको मिलेगी तो ये आपके लिए जो है, जो भी आपका कैटेगरी है उस हिसाब से जो भी आपके लिए जो है जाति प्रमाण पत्र वगैरह कुछ भी ईडब्ल्यूएस वगैरह बनवाते हैं तो उनका अपने पैटर्न बना रखा है, उस पर आप कर सकते हैं। तो और कोई जानकारी अगर जो भी आपके इससे रिलेटेड आएगी वो आपको जरूर बताई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई जाएंगी आपको। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।